गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड का अपना अगला टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का मूल अधिकार। अगर हम मूल अधिकारों के बारे में देखें तो 1215 के अधिकार पत्र को मूल पत्रों का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। 2015 के जो अधिकार पत्र आया था उनमें मूल अधिकारों का उसे मूल अधिकारों का क्या कहा जाता है, मेग्ना कार्टा कहा जाता है। अमेरिका ने संविधान में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को शामिल किया था। तो हम देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले मूल अधिकारों को अपने संविधान में किस राष्ट्र ने शामिल किया था, वो था अपना अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले शामिल किया था। 1791 में अमेरिकी संविधान में एक साथ 10 संविधान संशोधन किए थे। इनमें अमेरिकी संविधान ने मूल अधिकारों को शामिल किया था 1791 में। कब? 1791 में अमेरिकी संविधान में एक साथ 10 संविधान संशोधन किए गए थे। उनमें एक मूल अधिकार भी जोड़े गए थे। 10 दिसंबर 1949 को यूएन और संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया था। तो हम देख सकते हैं कि यूएनओ ने मानव अधिकारों का एक घोषणा पत्र कब जारी किया गया, तो वो था 10 दिसंबर 1948 को। भारत में पहली बार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में, कब? 1895 में स्वराज्य विधेयक में मूल अधिकारों की मांग की थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कब? 1895 में स्वराज्य विधेयक में मूल अधिकारों की मांग की थी। उसके बाद हम देखें 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। 1935 में भारत शासन अधिनियम में इसे शामिल नहीं किया गया था। जो 1935 भारत शासन अधिनियम आया था उसके अंदर मूल अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के द्वारा अल्पसंख्यक अधिकार व मूल अधिकारों के संबंध में परामर्श के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन किया गया था। तो ये परामर्श समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। भारतीय मूल संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 1235 में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है और इसमें कुल 23 अनुच्छेद है। वैसे देखा जाए तो 12 से 35 तक कुल 24 अनुच्छेद होते हैं, मगर जो आर्टिकल 31 था उसे हटा दिया गया था। भाग 3 को भारत का मेग्ना कार्टा कहते हैं। जो मूल अधिकार हैं उसे भारत का मेग्ना कार्टा कहते हैं। मूल संविधान में कुल 7 अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन को कब हुआ था? 1978 के द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार जो था उसे सूची से हटा दिया गया और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A में। अभी जो मूल अधिकार है संपत्ति का जो अधिकार है उसे किस आर्टिकल में जोड़ा गया? आर्टिकल 300A में के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 मूल अधिकार है। वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? 6। पहले देखते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में बताया गया राज्य की परिभाषा। राज्य की जो परिभाषा है उसको किसने बताया गया है? आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 में क्या है? मूल अधिकारों से असंगत तथा उसका अल्पीकरण करने की विधियाँ। आर्टिकल 13(1) आच्छादन का सिद्धांत। आर्टिकल 13(2) राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग के द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का अतिक्रमण या न्यून करती हो। मतलब जो राज्य है ऐसी कोई भी विधि या कानून नहीं बनाएगा तो इस भाग में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सके या न्यून किया जा सके। जो अपने मूल अधिकार हैं 6 वो कौन कौन से हैं? पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार पहला हो गया आर्टिकल 14 से 18 तक। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आ गया शोषण का अधिकार है 23-24। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आता है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। फिर आया आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार।
आर्टिकल 31 था जो था संपत्ति का अधिकार, उसे हटाकर आर्टिकल 300A में संविधान संशोधन 44 1978 के तहत हटा दिया गया और इसे आर्टिकल 301 में जोड़ा गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण किस में है? आर्टिकल 14 में है। इसका अपवाद क्या है? राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। मतलब जो राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है, राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है उनके लिए ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं। विधियों का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। इम्पोर्टेंट है। विधियों का समान संरक्षण की शब्दावली कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। आर्टिकल 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। ये क्रम पूछा गया है, इन क्रम को फिक्स याद रखना है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना क्या है? निषेध है। आर्टिकल 15(6) में क्या है? आर्टिकल 15(6) जोड़ा गया था 103 संविधान संशोधन 2019 के अंदर जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2019 में। किसको जोड़ा गया था? आर्टिकल 15(6) को जोड़ा गया था। इसमें ईडब्ल्यूएस हेतु शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु विशेष उपबंधों की बात की गई थी। फिर आता है अपने आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या है? आर्टिकल 16 के अंदर बात की गई है लोक नियोजन के समय, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब परिवार कल्याण, जो लोक नियोजन है उसके विषय में अवसरों की समानता मिलनी चाहिए। आर्टिकल 17 में आता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। इसके तहत पारित अधिनियम थे अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। ये कब लागू हुआ था? 1955 में पारित हुआ था। 1976 में संशोधन कर इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 था, उसका 1976 में नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। फिर अगला अधिनियम था अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। अनुसूचित SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? 1989 में पारित हुआ था। फिर आता है उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। राज्य, सेना, विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। फिर अगला आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आता है आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 में क्या? वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, मतलब बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ जो उपबंध है उनके अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 19(1) के तहत कुल 7 स्वतंत्रताएं दी गई है। इसमें पहली है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत तथा प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता, विज्ञापन करने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के पूर्व व्रत जानने का, मतदाताओं का अधिकार। ये सारे अधिकार किस में आते हैं? ये सारे अधिकार आते हैं अपने आर्टिकल 19 के 1 के भाग में। फिर आता है शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, मतलब जो लोग हैं वो शांतिपूर्ण शस्त्रों के बिना सम्मेलन करने की स्वतंत्रता उनको दी गई है। फिर आता है समूह, संघ व सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इस अधिकार में सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया। भारत
भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध व भ्रमण संचरण की क्षमता, मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र में बिना किसी बाधा के भ्रमण या संचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। फिर आता है भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता या बसने की स्वतंत्रता दी गई है। फिर आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई अपराध सिद्ध हो गया, उसको दोष सिद्ध करने के संबंध में क्या क्या संरक्षण दिए गए। इसमें कुल 3 अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 20(1) में यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि अपराध आरोपित नहीं हो, मतलब जब तक किसी व्यक्ति पर कोई अपराध आरोपित नहीं किया गया है तब तक उस पर दोष सिद्धि नहीं ठहराई जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा, मतलब यदि किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है, उस अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही उसे दंडित किया जाएगा, उसे बार बार उसी आरोप के लिए सजा या दंड नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 20(3) में किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब उस व्यक्ति को मार पीट कर खुद के विरुद्ध ही उस आरोप को मनवाने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। फिर आता है अपना आर्टिकल 21(1). इसके अंदर क्या होता है? जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस अनुच्छेद में प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं? जीवन रक्षा का अधिकार, निजता की स्वतंत्रता, स्वास्थ्य का अधिकार, एकांकता का अधिकार, अवसर का अधिकार, सौर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार और इच्छा मृत्यु। ये सारे अधिकार मिलते हैं हमें जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत ये विभिन्न अधिकार हमें प्राप्त होते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 में आर्टिकल 359 में यह प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 20 व 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, मतलब जब राष्ट्रपति शासन लगता है या फिर जो आपातकाल की स्थिति होती है, उस स्थिति में आर्टिकल 20 व आर्टिकल 21 को उन परिस्थितियों में 20 व 21 को छोड़कर अन्य सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। केवल आर्टिकल 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद में आता है आर्टिकल 21(के). आर्टिकल 21(के) में है शिक्षा का अधिकार। इस आर्टिकल को 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो आर्टिकल 21(के) किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। इसके अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया गया? आर्टिकल 21(के) शिक्षा का अधिकार के तहत। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए RTE 2009 पारित किया गया। इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। इसे कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। फिर आता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। संसद के द्वारा पारित किए गए निवारक निरोध अधिनियम 1950। यह अधिनियम 31 दिसंबर 1969 तक लागू रहा। फिर आता है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा एक्ट। यह आया था 1971 में। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निवारण अधिनियम 1974 में आया था। आतंकवादी व विध्वंसक गतिविधि अधिनियम, जिसे टाडा कहते हैं, 1985 में आया था। आतंकवादी निरोध अधिनियम, पोटा कहते हैं इसको, ये 2002 में आया था। फिर आया था गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम, यह आया था अपने 2008 के अंदर आया था। फिर देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम का निषेध। मानव के दुर्व्यापार, बेगार का निषेध, बलात्श्रम का निषेध, ये तीनों अधिकार मिलते हैं आर्टिकल 23 के तहत। फिर है आर्टिकल 24।
आर्टिकल 24 क्या कहता है कि कारखानों व खतरनाक उद्योगों आदि में बच्चों का नियोजन प्रतिषेध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम वाले कार्यों में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। मतलब जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनसे जोखिम वाले काम नहीं करवाए जाएंगे। इससे संबंधित कौन कौन से कानून बने? भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, बेगान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952 और बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। बाल श्रम प्रतिषेध या नियमन अधिनियम कब आया था? 1986 को। उसके बाद में देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह है अपने आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। आर्टिकल 25 में बात करें अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण में प्रचार करने की स्वतंत्रता, और आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता या कर आरोपण पर प्रतिबंध। आर्टिकल 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। फिर है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। राज्य अपने राज्य क्षेत्र के निवासियों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 30 में क्या है? धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। फिर आगे देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई। इसके तहत नागरिक मूल अधिकारों को लागू कराने हेतु न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल जो 32 है उसको क्या कहा है? भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान के हृदय व अहम आत्मा कहा है। B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा? संविधान की हृदय व आत्मा कहा। आर्टिकल 32(2) के तहत हमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है सशरीर उपस्थित होना। व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर न्यायालय तत्काल मुक्ति करने की आज्ञा देता है। परम आदेश, मैंडेमस। न्यायालय के द्वारा किसी भी अधिकारी, सरकारी व न्यायिक निकायों के विरुद्ध इस रिट को जारी किया जा सकता है जो लोक कर्तव्य तथा कानूनी दायित्व का पालन करने से मना करते हैं। फिर अगली रिट होती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना। यह आलेख सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में कार्यवाही नहीं करें क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र से क्या है? बाहर है। प्रतिषेध मतलब मना करना। ये जो हायर कोर्ट होता है वो अपने से निचले वाले कोर्ट को ये जारी करता है और उन्हें किसी मामले में कार्यवाही नहीं करने के लिए कहता है क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर आ जाता है। फिर आती है 4th नंबर पे है अधिकार परीक्षा। इसे कहते हैं क्यूओ वारंटो, जिसका अर्थ है किस अधिकार से। जब किसी व्यक्ति गैर कानूनी तौर पर किसी अधिकारी, किसी सरकारी व अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद को संभालने का प्रयास करे तो उसे ऐसा आदेश जारी किया जाता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। अर्ध सरकारी या गैर सरकारी या निर्वाचित पद को संभालने का प्रयास करे गैर कानूनी तौर पर, तब यह उनसे पूछता है कि किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहे हैं। फिर है उत्प्रेषण को कहते हैं सरसियरी। इसका अर्थ होता है मांग लेना।
उच्चतम न्यायालय किसी निचली अदालत से किसी मामले की सुनवाई के लिए अपने पास मंगवा सकता है। तब यह रिट जारी की जाती है कि यह निचली अदालत ने उसे उस मामले का फैसला नहीं दिया है। यह रिट तब जारी की जाती है जब निचली अदालत ने उस मामले पर कोई फैसला नहीं दिया जाता है, तो उससे उच्चतम न्यायालय है वो निचली अदालत से इस मामले की सुनवाई के लिए अपने पास मंगवा लेता है। फिर आता है आर्टिकल 33, सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। आर्टिकल 34 में संसद विधि बनाकर उन क्षेत्रों के लोगों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है जहां सेना या विधिक या मार्शल लॉ लगा हुआ हो। फिर आते हैं फैक्ट्स अबाउट मूल अधिकार। मूल अधिकारों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मूल अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक नकारात्मक दोनों है। कैसे? जो आर्टिकल 19, 25 और 28 है ये सकारात्मक है, जबकि आर्टिकल 14, 15, 16 और 21 ये क्या है? नकारात्मक है। आर्टिकल 19, 25 और 28 क्या है? सकारात्मक। आर्टिकल 14, 15, 16 और 21 क्या है? नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। मूल अधिकार न्याय योग्य हैं, अतः इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। जो आर्टिकल है 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल किनको है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 15, 2, 17, 23, 24 व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त है। ये व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त है। आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 15, 2, 17, 23 और 24। आर्टिकल 352 की घोषणा युद्ध बाहरी आक्रमण के दौरान किया जाए तो आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। जब आर्टिकल 352 लागू होता है तब आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों से संबंधित आर्टिकल को राष्ट्रपति के आदेश जारी तक निलंबित कर दिया जाता है। आर्टिकल 14, 19 व 19 अधिकारों को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। मतलब जो आर्टिकल 13, 19 और 21 है उन्हें क्या कहा जाता है? अधिकारों का स्वर्णिम चतुर्भुज। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज किन किन मूल अधिकारों को कहते हैं? कौन कौन से आर्टिकल आते हैं इसमें? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। धन्यवाद। अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहें। धन्यवाद।